नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है पी शांडिल्य और आज पुनः स्वागत है आपका ये हमारे चैनल रंगे लखनऊ में। दोस्तों, आज बहुत ही पावन दिन है, रामनवमी का दिन है। आज 10 अप्रैल सन 1922 अंग्रेजी तिथि के अनुसार आ, श्री रामनवमी का दिन है। 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन करने के बाद आज लोग अपने व्रत का पारण करते हैं और श्री राम की याद में श्री राम नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा एक लेख लिखा है। वैसे तो मैं बहुत ही अल्पज्ञ हूँ इस मामले में। बहुत लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत शोध किया है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, मतलब सागर है पूरा श्री राम के ऊपर। तो मैं क्या हूँ, लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था इंद्र के कोप से बचाने के लिए ग्वाल बालों को, तो श्री कृष्ण ने तो अपनी कानी उंगली पर ही पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन। परंतु जो ग्वाल बाले थे वो भी बीच बीच में अपनी लकड़ी और लकुटी और बांसुरी और डंडा लगाए हुए थे कि उनको लग रहा था हम श्री कृष्ण की मदद कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये शक्ति तो स्वयं श्री कृष्ण की है। लेकिन वो उनका वात्सल्य था, उनका प्रेम था, जो उनको ये एहसास दिला रहे थे अपने मित्रों को, सखाओं को कि हाँ, तुम भी मेरे साथ हो और तुम भी मेरी मदद कर रहे हो। इसी प्रकार मित्रों, प्रभु श्री राम को नमन करते हुए और आप सबको आज श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए चंद शब्द मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जिसका शीर्षक मैंने दिया है अवध के राम। वैसे तो राम विश्व के हैं, दुनिया के हैं, ब्रह्मांड के हैं। राम को किसी एक जाति, धर्म से, संप्रदाय से नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा का मान, मर्यादा का सम्मान हर देश में, हर जाति में, हर संवर्ग में, हर जगह है, हर धर्म में है। तो प्रभु श्री राम का नाम जब मैं लेता हूँ या हम सब लेते हैं, तो राम के नाम में ही देखिए कितनी पवित्रता है। राम का नाम लेते ही मन में पवित्रता का भाव और एक शक्ति का भाव कि शक्तिमान हैं हमारे राम, शक्ति वाले हैं और त्याग की मूर्ति हैं। उन्होंने त्याग किया, सब जानते हैं। मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, आप सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं, सब ने सुनी है कथा। मैं एक बात, अपने मन की बात कहना चाह रहा हूँ बस। त्याग की मूर्ति हैं, तप की मूर्ति हैं, समर्पण की मूर्ति हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, ज़रा सा भी अभिमान नहीं है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी, इतने बड़े राज्य के राजकुमार, बड़े राजकुमार होते हुए भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। उनके अंदर सेवा का भाव है, उनके अंदर आम जनमानस, शोषित पीड़ित जनता की सेवा का, ऋषियों मुनियों के सेवा का और विद्वानों की सेवा का भाव है। उनके अंदर हर प्रकार की परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, उससे संघर्ष करने का मादा है। और वीर तो वो ही हैं, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। वीरों के वीर हैं, शरणागत वत्सल हैं। जब कोई भी उनकी शरण में आया को हम पाते हैं, वह भी श्री राम जैसे ही अद्भुत हैं और आदर्श हैं। जैसे माता सीता एक आदर्श पत्नी हैं और अवध की बहू हैं। उन्होंने पति का साथ निभाया और बहुत बड़ा त्याग किया। आप सोच सकते हैं आज के समय में और पूर्व के समय में कंपेयर करते हुए देख सकते हैं कि क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ जंगल में तापसिक वेश में
ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत मुश्किल कार्य है, परंतु पति के प्रति समर्पण और सेवा का भाव माता जानकी से प्रेरणा लेने लायक है। भाई के रूप में वीरवर श्री लक्ष्मण जान देने को तैयार अपने भाई और भाभी के लिए। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि एक नाम ऐसा है कि सब जानते हैं, हमारे दुनिया के किसी भी समस्या का चुटकियों में समाधान करने वाले। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसे हमारे भक्ति के सागर, बुद्धि के सागर, बलियों में महाबली, परम शक्तिशाली, वज्र जैसे शरीर वाले, मन की गति से चलने वाले और परम बुद्धिमान, परम भक्त, परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज एक अद्भुत सेवक हैं। उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन वो अपनी हर चीज़ के लिए श्री राम को क्रेडिट देते हैं कि नहीं, ये मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो भी है प्रभु श्री राम के चरणों के प्रताप से ही तो हुआ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये हम्बल, ये वो देखिए आप कि आजकल तो हम ज़रा सा कुछ कर दें और तो उसका क्रेडिट लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने इतने बड़े बड़े कार्य, असंभव कार्य किए और सबको श्री राम के अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु ये तो आपके चरणों का प्रताप है, मैं कहाँ, मैं तो एक वानर हूँ, शाखा से शाखा पर कूदने वाला। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने बोला प्रभु मित्रों। और आज क्योंकि श्री रामनवमी का पावन दिवस है, तो एक शुभकामना देने के बहाने मैंने ये वीडियो बनाया। अब और अधिक कहने की क्षमता मुझ में नहीं है, क्योंकि इतना कुछ कहा जा सकता है, इतना कुछ कहा गया है कि कोई लिमिट नहीं है उसकी। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और जैसे एक लोटा जो है समुद्र से कितना जल भर सकता है, एक लोटा ही तो जल भरेगा। तो बस मेरा ये लोटा, एक लोटा जल प्रभु श्री राम के चरणों में आज श्री रामनवमी के दिन अर्पित है। और अंत में जाने से पहले अपने एक प्रिय दोहे के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वो दोहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार। नमस्कार।